आप सारे साथी बुलाने की ज़रूरत पड़ी, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि परसों जब पानीपत से जो रोडवेज की बस चली और एक छोटा बच्चा जिसने वॉशरूम करना था, उसने बस के ड्राइवर कनेक्टर को कहा कि बच्चों को वॉशरूम कराना है, तो रोडवेज की जो ड्राइवर था उसने वो पेट्रोल पंप पर बस लगाई और बच्चों को वहाँ उतारने का काम किया और वो बच्चे ने वॉशरूम किया। लेकिन वहाँ एक आपने देखा दबंगई, जिसको मैं कहूँ सरकार की घमंड में चूर, जिसको मैं कहूँ, जिसको असामाजिक भी मैं कह सकता हूँ कि आप सब ने पता कि पेट्रोल पंप पर तेल भी डलवाना पड़ता है और वॉशरूम के लिए भी पेट्रोल पंप पर स्थायी जगह होती है। और जब वो बच्चा उतरा तो वहाँ उनके साथ है भद्र व्यवहार किया गया, उस कनेक्टर के साथ। उस बस के पीछे भी लगे उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी, और फिर जो वहाँ बैठी एक जो संचालिका थी उस पेट्रोल पंप पर, उसने फोटो भेज के जीएम को, डीसी को मैसेज दिया कि मेरे यहाँ एक बच्चा वॉशरूम करके गया और गलत व्यवहार, इस तरह की गलत बातें बताएगी और कनेक्टर पर दबाव बनाएगा कि आप उस पर जाके माफ़ी मांगने का काम करें। क्या अधिकारियों की ये अच्छी बात थी? बिल्कुल नहीं। क्यों जीएम ने उस कनेक्टर को दबाव दिया कि आप उस पर माफ़ी मांगो? जब वो माफ़ी मांगने गया तो आपने देखा उसको वहाँ पीटा गया, लात घुसे उसके मारे गए, उसका जो मान और सम्मान का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। और जब पता चला उस पेट्रोल पंप का तो उसमें बताया गया कि वो कृष्णपाल जो हमारे पवार है, पवार साहब जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उसका पेट्रोल पंप बताया गया। और उस जो महिला है जो संचालिका अपने आप को बताती है, असलियत में उस पेट्रोल पंप की वो मालिक है। और उसने मंत्री के घमंड में आ गए, सरकार के घमंड में आ गए, जो उसको पीटने का काम किया। बड़ा अशोभनीय बात है। और मैं और मेरी सरकार, पार्टी, पूरा विपक्ष, हम इस जो अभद्र व्यवहार जो उन्होंने किया, उसके साथ मारपीट की, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो साथी जो कनेक्टर के साथ जो मारपीट हुई, हम उनके साथ हैं। उन्होंने देखा आपने हड़ताल भी करी, सारे डिपो ने। माफी तो मांगनी चाहिए थी, उस संचालिका ने माफी मंगवाएगी उस कनेक्टर पे। ऐसा तानाशाही नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगा, या तो उस कनेक्टर पर माफ़ी मांगे, उस ड्राइवर पर माफ़ी मांगे, वरना ये आंदोलन अगर कहीं भी और बड़ा करने की बात की गई तो हम उसमें साथ देने का काम करेंगे। नमस्कार दर्शकों का स्वागत। भाई 3-4 दिन पहले एक घटना घटी थी। जो परिचालक हैं गोहाना उप केंद्र के राजेश कुमार हैं, इनको पेट्रोल पंप पे बच्चे को मतलब एक शौचालय के लिए उतरे इसराना पेट्रोल पंप पर, और वहां पर इनके साथ एक महिला ने न केवल अभद्रता की बल्कि माफी मांगने के बावजूद भी इनकी लात घूसों से पिटाई करके इनके मान सम्मान को ठेस पहुंची। ऐसे में जो हरियाणा कर्मचारी साझा मोर्चा, उन्होंने इस घटना का संज्ञान लेते हुए इसका आंदोलन देने की धमकी देने के बाद न केवल वो महिला झुकी, बल्कि आज उस जो पेट्रोल पंप का संचालक है या मालिक है, मुझे कुछ ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, पंचायत मंत्री जो कृष्णलाल पवार हैं, उनके बीच बचाव से इनका मामला सुलझ गया। सुबह विपक्ष के जो हमारे बड़ौदा से विधायक हैं इंदुराज ने भी इस पे संज्ञान लिया और कड़े शब्दों में उनकी निंदा की। आज मुझे लगता है इनके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी खुशी है, जब इन्होंने ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई को जीता। और गोहाना की मीडिया ने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उड़ा। राजेश, आज जो साझा मोर्चा ने आपकी लड़ाई लड़ी तो उस महिला को भी आकर माफी मांगनी पड़ी, मुझे जितनी जानकारी है। तो अब ये सारी टीम अभी सोनीपत से आई इस मैटर को सुलझा के, आपकी बात होगी उनसे? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने जी सॉरी फील करी है, अपना बेटा माना है, मेरे को मिठाई खिलाई है, और भाई भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी आपके साथ। अरे मंत्री जी भी आए हुए थे जी, उन्होंने भी कहा भाई हम ऐसी कोई घटना आपके जो परिवार है उसके साथ कभी नहीं होगी। और मेरा जो परिवार साथी भाई हैं, इन्होंने मेरा तहे दिल से बहुत साथ दिया। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, और मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं जो हमारा गोहाना का मीडिया है, मेरा बच्चा 11-12 साल का आपका फैन है जी, बहुत वो करता है कि मैडम बहुत अच्छी है। मैं इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये तो संतुष्ट हैं। थोड़ा सा जो यूनियन के जो लीडर थे या यहाँ के जो लोकल इनके कर्मचारी लीडर हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि बड़े पुख्ता तरीके से इन्होंने नेताजी, मैं आपसे चाहूंगी आप थोड़ा सा 2 शब्दों में बताएं कि आपकी
मतलब जो आपने वार्ता के लिए उनकी शुरुआत की, किससे संपर्क किया कि वो इतना जल्दी बैक फुट पे आ गए एक तरह से? वो जी जैसे ये घटनाक्रम चला हुआ था तो जीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए डीसी के माध्यम से हमारी मीटिंग करवाई थी। मीटिंग में डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि भी 2 दिन का समय दिया जाए, 2 दिन में आपको जो न्याय है वो न्याय दिलवाने का मैं काम करूंगा और ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो। हम कर्मचारी के साथ खड़े हैं। साझा मोर्चा इसमें एकता दिखाते हुए साझा मोर्चा ने लड़ाई लड़ी और आज इनको राजेश को और पूरे साथियों को मान सम्मान मिला है, जिसमें पंचायत मंत्री की अहम भूमिका रही है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, डीसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मामले को सुलझाया है, और आप पत्रकार बंधुओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने न्याय की लड़ाई के लिए आवाज उठाई है और आपने उसको मीडिया में प्रकाशित किया। ये है भाई कर्मचारी एकता। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी लाइव आके, नीचे मेरे साथ साथ 20 लोग जुड़े हुए थे इस लाइव में। सब ने एक बात कही, भाई बड़ी अच्छी यूनियन होती थी रुके रोड़े की जो हरियाणा रोडवेज, लेकिन वो रुका रोड़ा मुझे लगता आज भी कायम है अपने कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए। जिस तरह से इन नेताओं ने, यूनियन ने लड़के न केवल मंत्री को झुका बल्कि पूरे प्रशासन को भी ये एहसास करा दिया कि एक कर्मचारी का भी अपना एक मान सम्मान होता है। मैं तो बाकी उस महिला से भी गुजारिश करूंगी कि हमारी बहन ही लगती है, को ये मतलब उनके ऊपर है ना जो लेडी डॉन का जो एक लेबल चिपका हुआ है ना, वो उसको उतार के समाज में एक महिलाओं का बड़ा उदारपूर्ण होता है उनका दिल, वो कभी इस तरह के नहीं करते। चलो अच्छी बात है। राजेश कहाँ है? राजेश को उन्होंने अपना बच्चा माना और लड्डू खिला। राजेश आज विधायक हैं जो बड़ौदा के, उन्होंने भी आपके पक्ष में आवाज उठाई। तो भाई विपक्ष का अपना काम होता है कि इस तरह के मुद्दों को उठाए, तो हम भी आपको बधाई देंगे। आपका मामला बड़ी आसानी से सुलझ गया और ज्यादा लंबी खींचतान मुझे लगता है प्रधान जी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी सेवाएं हैं। यूं क्या करते पहले रोडवेज बिजली पानी वाले रूस के तो भाई सारा हरियाणा ठप हो जाएगा। ब्याह में न्योता ना दिया करते तो बस में भी नहीं बिठा करते, ऐसा मानते थे रोडवेज को। लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि रोडवेज आबाद रहे। मेरी कुछ चीज खो जाए तो हम हमेशा ये कहते हैं रोडवेज की बस में रखी होगी तो मिल जाएगी। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे आपका है जी, आप वर्गों का वो है जी। हाँ नहीं सब कुछ ठीक हो गया। मीडिया का भी बिल्कुल वो है जी, बिल्कुल। बहुत सपोर्ट राजेश आपके मान सम्मान के लिए हमें भी चिंता थी, क्योंकि आप एक कर्मचारी नहीं एक नागरिक भी हैं। और भाई ये समाज है, मिलजुल के रहना चाहिए, इसी को समानता और समाज बोलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।